बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी एमसीक्यूज में वो साइटोप्लाज्म और राइबोसोम से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि जो कुछ भी है वो आपकी समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है वो है प्रोटोप्लाज्म इज अ टर्म यूज्ड फॉर। प्रोटोप्लाज्म का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के लिए, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के लिए, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स के लिए, और ऑप्शन डी है वैक्यूल्स और न्यूक्लियस के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि प्रोटोप्लाज्म है क्या। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल which is surrounded by the cell membrane. And in the general term, protoplasm is used for the cytoplasm in the nucleus. So, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म इज। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके दरमियान में खाली जगह है, उसका नाम क्या है? साइटोसोल, साइटोस्केलेटन, सॉल्यूशन या प्रोटोप्लाज्म? तो इस सवाल का सही जवाब है साइटोसोल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये जो बाकी के ऑप्शन है साइटोस्केलेटन, उसको आप देख ले। साइटोस्केलेटन are the cell organelles which consist of the microtubule filaments। और सोल्यूशन के खाली जगह इन स्पेस को कोई सोल्यूशन कैसे कह सकता है? इट इज आउट ऑफ लॉजिक, सो सोल्यूशन इज नॉट ट्रू। इन प्रोटोप्लाज्म, as discussed in the previous slide, protoplasm is a general term used for the cytoplasm in the nucleus. Next question है Sol and Gel are the two different forms of a solution which is। Sol और Gel किस किस्म सॉल्यूशन के दो मुख्तलिफ अक़साम हैं? एक है ऑप्शन ए ट्रू सॉल्यूशन, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी कोलाइडल सॉल्यूशन और ऑप्शन डी इमल्जन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी colloidal solution. Sol and gel are the two different forms of colloidal solution. Next question. The process of glycolysis occurs in cytosol, mitochondria, nucleus, Golgi complex. Glycolysis, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि glycolysis is the first step of aerobic respiration in which glucose molecule broken down into two molecules of pyruvic acid, and after that the Krebs cycle and electron transport chain that occurs. So this glycolysis occurs in the cytosol, which is a space between the cell organelles of the cytoplasm. और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन के दो स्टेप होते हैं, क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ सेल ऑर्गेनेल्स which receive, modify the protein of the endoplasmic reticulum and then direct them to their proper destination. Next question. In cytoplasm, organelles move about due to cytoplasmic movement called। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसी मोमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है साइक्लोन, ऑप्शन बी है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है मोमेंट और ऑप्शन डी है साइक्लोसिस। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी साइक्लोसिस है। और बाकी पे आप देख लें, साइक्लोन तो हम तूफान को कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर तूफान तो नहीं होता।
डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल जब ज़्यादा मकदार वाली जगह से कम मकदार वाली जगह को मूवमेंट करते हैं तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल का जिक्र नहीं हुआ बल्कि क्या है? द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और इसी को कहते हैं क्या? साइक्लोसिस कहते हैं। Another question, which among the following is not an organelle? ये जो ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म और ऑप्शन डी है सेंट्रियोल्स। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिल नहीं है? 3 ऑर्गेनिल है और एक नहीं है। तो राइबोसोम क्या है? ऑर्गेनिल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑर्गेनिल। सेंट्रियोल्स ऑर्गेनिल। In cytoplasm, option C is the correct answer, which is not an organelle. Cytoplasm contain organelles and by itself it is not an organelle. Question 7 है, an organelle which is a system of channels in cytoplasm is, इन जो 4 ऑप्शन दी गई है ऑर्गेनिल में वाले, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिल ऐसा है जो कि चैनल्स का बना हुआ होता है? पूरा साइटोप्लाज्म जो पूरी का पूरा साइटोप्लाज्म में वो फैला हुआ है और सिस्टम ऑफ चैनल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रियोल्स। तो अ सिस्टम ऑफ चैनल्स इन साइटोप्लाज्म, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question. A space containing fluids occurring in between membrane of endoplasmic reticulum is, endoplasmic reticulum ये सिस्टम ऑफ चैनल्स है, अभी बात हुई इस पे, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। और ये चैनल्स ये मेम्ब्रेनस है, मतलब वही चैनल्स जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होते हैं। उसी मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस खाली जगह है उसी को क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट ऑप्शन ए इज क्रिस्टे, ऑप्शन बी सिस्टर्ने, ऑप्शन सी कंपार्टमेंट, ऑप्शन डी स्पेस। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी सिस्टर्ने। क्रिस्टे क्या है? क्रिस्टे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और space or compartment, these are the general term which we usually don't use for the membranes. Next question है, a function not performed by endoplasmic reticulum is, ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें एक फंक्शन ऐसा है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है। ऑप्शन ए क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, which is a function of rough endoplasmic reticulum. Detoxification, which is a function of smooth endoplasmic reticulum. Lipid synthesis, which is a function of smooth endoplasmic reticulum. And option D, which is not a function of rough endoplasmic reticulum and also not a function of smooth endoplasmic reticulum. So endocytosis is a function not performed by endoplasmic reticulum. Endocytosis, it is a function of the cell membrane. और फिर endocytosis दो तरह का है, एक है पेजोसाइटोसिस, ईटिंग ऑफ अ सेल, और दूसरा है पाइनोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। तो इस सवाल का सही जवाब एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द endoplasmic reticulum. Next question. Rough endoplasmic reticulum lies. Rough endoplasmic reticulum कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन ए है outside the nuclear membrane, ऑप्शन बी inside the nuclear membrane, ऑप्शन सी near to the plasma membrane, और ऑप्शन डी है anywhere in the cytoplasm. तो इस सवाल का सही जवाब है कि rough endoplasmic reticulum lies outside the nuclear membrane. Option A is the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, smooth endoplasmic reticulum differ from rough endoplasmic reticulum in that it lack. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुख्तलिफ है बिकॉज इट लैक, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, इसमें राइबोसोम नहीं है, क्रिस्टे नहीं है, या सिस्टर्निन नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइबोसोम. Smooth endoplasmic reticulum differs from the rough endoplasmic reticulum in that it lacks ribosomes. Next question, question 12. All are the function of smooth endoplasmic reticulum except, ये नीचे जो फंक्शन है ये सारे के सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं सिवाय एक के. ऑप्शन ए है लिपिड सिंथेसिस विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, impulse transmission which is a function of smooth endoplasmic reticulum, detoxification which is a function of smooth endoplasmic reticulum, and option D है protein synthesis which is not a function of smooth endoplasmic reticulum, it is a function of rough endoplasmic reticulum. Because protein synthesis is the function of ribosomes and ribosome lies on the membrane of rough endoplasmic reticulum. So option D is the correct answer. Next question है, chemically a ribosome consists of. Ribosome consists of what? RNA only, सिर्फ RNA का बना है. प्रोटीन, ऑप्शन सी है RNA एंड प्रोटीन, और ऑप्शन डी है प्रोटीन एंड DNA. So chemically a ribosome consists of RNA and proteins. The correct answer is ऑप्शन सी. प्रोटीन और DNA मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इज. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन किसका नाम है? राइबोसोम, ये राइबोसोम है, क्रोमोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या बोथ ए एंड बी. ए एंड बी क्या है? राइबोसोम और क्रोमोसोम दोनों को कहते हैं. नहीं जी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इज राइबोसोम because ribosome consists of 50% RNA and 50% protein. So इसी बुनियाद पे कि इसमें RNA और प्रोटीन का जो कंपोजिशन है वो 50-50 है, इसी हवाले से इसको नाम दिया गया है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन RNA प्रेजेंट इन राइबोसोम इज. राइबोसोम में जो RNA है वो कौन सा RNA है? ट्रांसफर RNA है, या राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, या ऑल ऑफ दीज, तमाम के तमाम उसमें है. तो इस सवाल का सही जवाब है राइबोसोमल RNA इज द RNA which is present in the ribosome. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the two ribosomal subunits cannot bind in the absence of. Ribosome usually consists of two subunits, the larger subunits and the smaller subunits, which are bound with each other through magnesium. तो सवाल में क्या लिखा है कि the two ribosomal subunits cannot bind in the absence of. इनमें से कौन सा केमिकल है अगर वो हो एब्सेंट हो, मौजूद न हो, तो राइबोसोम के दो यूनिट्स एक दूसरे से बाइंड नहीं होंगे. तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन डी, मैग्नीशियम दिया गया है. बाकी में आयरन है, क्लोरीन, फाइबर्स, ऑल दीज आर द रॉन्ग आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17. अ पॉलीसोम इज. पॉलीसोम नाम है किसका? क्लस्टर ऑफ राइबोसोम, यानी जब बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स जमा हो तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसोम. या ऑप्शन बी में है क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए. जब ज़्यादा राइबोसोम मैसेंजर आरएनए को अटैच हो जाते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसी को पॉलीसोम कहते हैं. ऑप्शन सी में है कि क्लस्टर ऑफ मैसेंजर आरएनए अटैच टू राइबोसोम. जब बहुत ज़्यादा मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे अटैच होते हैं तो इसी को पॉलीसोम कहते हैं. और ऑप्शन डी में है एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोसोम्स. माइक्रोसोम्स के मजमूए को हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम. तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी,
cluster of ribosomes attached to messenger RNA form a structure which is called polysome. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्गेनिल विद एन ऑर्गेनिल इज, एक ऑर्गेनिल दूसरे ऑर्गेनिल में है, तो ये कौन सा है, कौन सा ऑर्गेनिल दूसरे ऑर्गेनिल में है? सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, राइबोसोम्स. राइबोसोम इज ऑर्गेनिल which is usually present in chloroplast and mitochondria. Both chloroplast and mitochondria, they contain 70S type of ribosome. So ribosome is an organelle, and chloroplast, mitochondria are also organelles. One organelle lies inside another organelle. So ribosome, option C, that is the correct answer. Next question, except one, all other contain ribosome. जो 4 ऑप्शन दी गई है इनमें से सिवाय एक के बाकी तमाम में राइबोसोम मौजूद होता है. ऑप्शन ए में है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में है क्लोरोप्लास्ट और डी है साइटोप्लाज्म. तो इसका सही जवाब है न्यूक्लियस. एक्सेप्ट न्यूक्लियस ऑल अदर कंटेन राइबोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में तो अभी बात हुई कि ये दोनों, इनमें है 70S type of ribosome. Cytoplasm contain 80S type of ribosome in the eukaryotes and 70S type of ribosome in the case of the prokaryotes. So nucleus में ribosome नहीं होता because nucleus synthesize the ribosomes and then transport that to the cytoplasm. और ये last question है, hemoglobin is a hormone synthesized by. hemoglobin एक हार्मोन है और इट इज सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम. तो सबसे पहले तो आप नोट कर ले कि हार्मोन होते क्या है. हार्मोन आर द प्रोटीन्स. इन प्रोटीन सिंथेसिस is a function of what? It is a function of ribosome. So hemoglobin is a hormone which is synthesized by the ribosome. Option D is the correct answer.